खुलासा न्यूज 18 कर रहा है। माध्यमिक के रिजल्ट में यूपी के अभ्यर्थी पास हो गए हैं। अभ्यर्थी चितरंजन कुमार का सामाजिक विज्ञान से रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो सफल हुआ। बीपीएससी और शिक्षा विभाग का दावा फेल नजर आ रहा है। दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अनुमति नहीं थी। और रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। देख सकते हैं कि जो बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं धांधली हुई है, जिसका प्रमाण पत्र यह भी है। बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस जो रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी हेराफेरी हुई है, धोखा हुआ है और धांधली भी हुई है। जिसका एक प्रमाण यह भी है कि जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसमें रोल नंबर जो आपका दिया है उसके बाद सीधा आपका इतने रोल नंबर पर आ गया है। बीच का बच्चा कहाँ गया? सब लोग एक बार जो जिला अलॉट किए गए हैं उसमें अगर आप देखोगे तो जो आपका जो रोल नंबर दिया गया है यहाँ से 37 से जो शुरू हुआ है उसके बाद ये सीधा 9,05,000 पर पहुँच गया है। तो तक के जो इसके बीच के जो बच्चे थे वो कहाँ गए? मिनिमम 4,000 बच्चे क्या एक साथ तो फेल नहीं हो सकते ना। 4,000 बच्चे, उनमें से कोई तो पास हुआ होगा, और इसमें तो सीधा सीधा ही लगा दिया है कि 4,000 बच्चे सीधे फेल हो गए, असफल हो गए। तो ये क्या है? एक तरीके से पैसे का ही खेल है। इसमें आप देख सकते हैं क्लियर एकदम साफ दिया गया है। और सरकार कह रही है कि एक भी बच्चा जो बिहार स्टेट का जो रिजल्ट आया उसमें एक भी बच्चा बाहर का नहीं है। तो जब एक भी बच्चा बाहर का नहीं है तो ये 10वीं क्लास का ये बच्चा कैसे 10वीं में इसका हो गया है? इसका 10वीं में कैसे इसका रिजल्ट आ सकता है? आप ये भी एक प्रमाण देख सकते हैं। और भी बहुत, जैसे ये देखिएगा एकदम क्लियर है, नंबर वाइज सीरियल नंबर के हिसाब से सारे अभ्यर्थी पास हो गए हैं। देखते चलिए आप। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये हैं इनका क्या कहते हैं, इन्होंने इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 2000 है और इन्होंने 2000 में एमटेक फेमटेक सब कर लिया है। और उनका क्या कहते हैं सीटेट भी पास हो गया, 2019 का इनका सीटेट पास हो गया है। उसके बाद इनका क्या कहते हैं सीधा उसमें क्या कहते हैं उच्च माध्यमिक में इनका नंबर आ जाता है। तो उच्च माध्यमिक में पढ़ाने के लिए कम से कम जो अभ्यर्थी होता है उसकी 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन ये 19 साल की उम्र में ही सब कुछ कर रहे बैठे हैं। तो ये भी एक तरीके से धांधली है, हेर फेर है जो भी है। इसकी वजह से ये काफ़ी ऐसे प्रमाण है कि उन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में काफ़ी बच्चों के भविष्य के साथ खेला है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं और आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोबारा रिजल्ट जारी हो, जो रिजल्ट है वो दोबारा जारी हो, क्योंकि जो इस रिजल्ट में काफ़ी धांधली हुई है, हेराफेरी हुई है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इसका क्या निर्णय लेता है। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइस। है कि कई अभ्यर्थियों का दो जगह पर चयन हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों की वजह से एक पद खाली रह जाएगी। यही नहीं, सत्यापन के दौरान भी कई अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से सीट खाली रह जाएंगी। और यही वजह है कि सीटें खाली होने के बाद में निर्णय लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर दूसरे श्रेणी को मौका मिलेगा। प्राइमरी से उच्च माध्यमिक में मौका मिल सकता है। फाइनल वेरिफिकेशन के बाद सूची तैयार की जाएगी। मेधा सूची के आधार पर रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है और जो बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी होंगे उनकी लॉटरी लग सकती है।